चैप्टर का नाम मीन, और सेकंड सीरीज का नाम क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, इसमें सबसे पहला है बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, इसमें लिखिए वेयर सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू वैल्यू, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू वैल्यू। फिर नीचे सिग्मा एफ इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। सेकंड, बाय शॉर्टकट मेथड। अगर समझ में नहीं आएगा बोलना, हम पढ़ देंगे। ठीक है, तो पहला सेकंड है बाय शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। इसमें वेयर करके लिखो, वेयर अगर पढ़ दे रहे हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। कोई दिक्कत? नीचे लिखो वेयर ए इज इक्वल टू एज्यूम एनी नंबर, ए इज इक्वल टू एज्यूम एनी नंबर हुआ। नेक्स्ट लिखो सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स हुआ। फिर उसके नीचे लिखा जाए डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए हुआ। उसके नीचे लिखो सिग्मा एफ इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद लिखो बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला लिखा जाए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, एक बार पढ़ दे रहे हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से सुनो मेरा बात। यहाँ पे बाकी सब तो ए का मतलब पता है, सिग्मा एफ का मतलब पता है। एक नया ऐड हुआ है डीएस, तो डीएस का लिखो वेयर डीएस इज इक्वल टू बोले डी एक्स बाय आई, डी एक्स डिवाइड बाय आई हुआ। आई इज इक्वल टू डिफरेंस हुआ। नोट्स लिखो, नोट्स में लिखो ये मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब वैल्यू का डिफरेंस सेम हो, वैल्यू का डिफरेंस सेम हो, वैल्यू का डिफरेंस सेम हो। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन बना के देखेंगे हम लोग। ठीक है, लिखो कैलकुलेट मीन बाय ऑल मेथड, मतलब तीनों मेथड से हम लोग बनाना सीखेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। कैलकुलेट मीन बाय ऑल मेथड, बाय ऑल मेथड हुआ। एक तरफ लिखो
एक्स और एक तरफ लिखो एफ, एक्स फॉर वैल्यू, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक्स लिखो, एफ लिखो। एक्स में लिखो 1 2 3 4 5। बहुत टाइम बहुत कोई कंफ्यूज होता है कि 1 2 3 4 5 उधर लिखे थे, रोल नंबर सीरियल नंबर में लिखे थे, तो फिर वो इंडिविजुअल सीरीज हो जा रहा है, और इसमें भी हम लोग 1 2 3 4 लिख रहे हैं, तो फिर ये डिस्क्रीट सीरीज क्यों हो रहा है। तो डिफरेंस पहचानने का तरीका ये है कि कभी भी इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी अगर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका मतलब वो डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले ही लिखे थे कि डिस्क्रीट सीरीज किसको बोलते हैं? जिसमें वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 2 3 लिखा हुआ है कि क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, रोल नंबर सीरियल नंबर ऐसा लिस्ट वाला फॉर्म में रहे, तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल सीरीज है, जिसमें उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू का इंपॉर्टेंस है। याद रहेगा मेरा बात? कोई दिक्कत? तो क्या लिखे? 1 2 3 4 5 लिख दिए। फ्रीक्वेंसी में लिखो 3 5 7 13 2। हो गया? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है ना? लिखो बाय डायरेक्ट मेथड। सॉल्यूशन में आ जाओ, लिखो बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में पहले x और f को सेम टू सेम छाप दीजिए। 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 ही तक था ना। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 5 7 13 2। हुआ? कोई दिक्कत? इस कॉलम का टोटल किया जाए पहले, उसको कहते हैं हम लोग क्या? सिग्मा एफ। और दूसरा कॉलम का नाम क्या है? एफ एक्स। एफ एक्स मतलब 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 13 कितना होगा? जल्दी बताओ। हाँ 52 होगा सर ना। और 5 इंटू 2 10, और इसका टोटल को सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा शायद। और इसका टोटल करेंगे तो देखो 13 14 34 44 46 96। कोई दिक्कत है? एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड का? सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 96 डिवाइड बाय 30। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 3 से काटो ना, यहाँ पे 10, और 3 से 3 और 2 3.2 आएगा। कोई दिक्कत है? 3.2 आंसर हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे, ठीक है। मिटा दे इसको। सबका बन गया है? बना दे। अब इसको जब हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो एक्स और एफ लिखो बाय शॉर्टकट मेथड। बाय शॉर्टकट मेथड पहला तो एक्स ही लिखो, दूसरा एफ लिखो, कोई दिक्कत किसी को? और तीसरा कॉलम का नाम लिखो dx। dx का फुल फॉर्म क्या बताएं? डेविएशन ऑफ x। कोई दिक्कत? तो dx निकालने का तरीका x माइनस ए। तो इसमें a क्या है? इसको लेंगे। हमेशा देखो dx निकलता है x में से। dx निकलता है किस में से? x में से। तो x में मिडिल वाले में कौन है? 3। तो a इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत है किसी को? तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अब नेक्स्ट कॉलम का नाम क्या होगा? एफ डी एक्स। मतलब dx को अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स आएगा। तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 7 इंटू 0
जीरो होता है, कौन 7 बोल रहा है? हाँ 13 इंटू 1 13 और 2 इंटू 2 4, इसका टोटल करो। सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू 6 आ रहा है पक्का? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो ए कितना है? 3 प्लस 6 बाय 30। अगर हम लोग देखते हैं तो इसको काटकर 1/5 हो रहा है, और 1/5 को काटेंगे तो 0.2 होगा। तो 3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 3.2 आंसर। शॉर्टकट मेथड से भी वही आया सेम। कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी कीजिए। कभी भी स्टैट्स का जैसे क्वेश्चन अभी तो बोर्ड में बता रहे, जिसके चलते ऐसा बता रहे, लेकिन हमेशा कॉलम्स बनाकर फिर बनाना, सुंदर भी दिखेगा और वैसे ही बनाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट लिखो बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसको मिटा देना, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में x, f और dx ये तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें क्या देखना रहता है? ये वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो स्टेप डेविएशन से नहीं बनेगा, लेकिन डिफरेंस तो सेम है, सब में 1 का डिफरेंस है, मतलब ये स्टेप डेविएशन से बनेगा। तो क्या होगा? ds निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या था? dx बाय i। तो dx कितना है? ये सब है dx, और i कितना है? डिवाइड बाय 1, और सबको अगर 1 से डिवाइड दोगे तो सेम शक्ल दिखेगा, हाँ या ना? -2 -1 0 1 2, मतलब विशेष इसमें कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि डिफरेंस 1 था, समझे बात? जिसके चलते dx के जैसा ही ds दिखा। तो अगर अदर रहता, 5 का डिफरेंस रहता, तो फिर ये आसान कर देता है। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड 99% शॉर्टकट मेथड से ही बनाना, जल्दी भी बनता है, कैलकुलेशन सही होता है, और इससे क्या होता है ना कि जो टीचर्स होते हैं जो चेक करते हैं उनको लगेगा कि इसको आता है, किसी का देख कर नहीं छापा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा सा वैल्यूएबल भी तो लगता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बनाने का ढंग रहता है, फॉर्मेट रहता है, मतलब तुम्हारा क्वालिटी दिखेगा। ठीक है, या और बड़ा क्वेश्चन हुआ तो स्टेप डेविएशन से बना दो, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें एफ डी एस निकालने का कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी इंटू ds। तो -6 -5 0 13 4, वही कहानी सेम। तो सिग्मा एफ डी एस का 6 ही आएगा ना, कोई दिक्कत? टोटल 6 होगा। अब फॉर्मूला क्या देखो? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। ए कितना है? 3 प्लस सिग्मा एफ डी एस कितना है? 6 बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 इंटू 1। तो विशेष इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। अगर 0.2 आएगा तो 3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 3.2 इज द आंसर। कोई दिक्कत?